शुरू करते हैं फिर एक बार बीए पार्ट 1 सेमेस्टर 2 को करिकुलर। पहले वीडियो मैंने बता दिया था, 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक ये हो रहा है, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो और आएगा, इसी में आपका पेपर कवर हो जाएगा। तो ये भी आपका अगर किसी का बीए यानी सेकंड सेमेस्टर, चाहे बीए का हो, चाहे आप बीएससी का हो, चाहे आपका बीबीए हो और चाहे आपका हो बीकॉम, तीनों ये चारों डिग्रियां अगर आपके पास हैं, आप कर रहे हैं, स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं और आपका सेमेस्टर सेकंड है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बन रही वीडियो के अंत तक, और आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। प्लेलिस्ट पे एक बार वीडियो जरूर कर लें दोस्तों में, प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिएगा दोस्त, और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और जिसका पेपर अच्छा हो रहा है, कोई पेपर आपका अच्छा हो रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दें, क्योंकि कमेंट में रिप्लाई देंगे तो और हमारे साथी लोग हैं, जो हमारे स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, वो लोग भी देखेंगे, तो वो भी हम लोगों हमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, जुड़ने का काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, इस तरीके से आपका पेपर होगा एमजेपी रूलखंड। अगर आप लोग किसी अन्य यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में अपनी यूनिवर्सिटी से जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जिस दिन पेपर होता है उसी दिन आप पीडीएफ की डिमांड करते हैं, तो भाई ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि पीडीएफ बनाने में भी काफ़ी टाइम खर्च होता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें कि तुरंत आप पेपर वाले दिन में जो पीडीएफ मांगते हैं, तो दिक्कत बहुत होती है, पीडीएफ संभव नहीं हो पाती है। तो पीडीएफ पहले वीडियो को देखें और समय दें हमारे लिए, ताकि आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा सकें। चलिए शुरू करते हैं। बीए पार्ट 1 सेमेस्टर सेकंड को करिकुलर, ये आपका किस किस के लिए है? बीए और आपका बीएससी, बीकॉम और आपका बीबीए। ये यहाँ पर 4 स्ट्रीम है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए। आप सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स कर रहे हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर इन चारों के लिए ये क्वेश्चन ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन है ये। और आपका पेपर हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य है, इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन फटाफट। इसमें 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन वीडियो आपका अपलोड हो चुका है, उसे नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जाके आप देख लें, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कम्युनिटी पेज पर भी हम लगा देंगे। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, तो पीडीएफ के लिए हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल बीए स्टडी ऑल सब्जेक्ट, जो आपका चैनल है बीए स्टडी ऑल सब्जेक्ट यूट्यूब पर, इसी के नाम से आपका चैनल है, आपका जो है वो टेलीग्राम चैनल भी इसी के नाम का है, बीए स्टडी ऑल सब्जेक्ट। तो आप वहाँ टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा बीए स्टडी ऑल सब्जेक्ट, और सेमेस्टर जो हमारा है सेकंड, उसमें इसका लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का है, तो आप वहाँ से भी इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों कराइएगा। पीडीएफ आपको सारी वहीं पर अवेलेबल है और होती रहेंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन फटाफट। पहला क्वेश्चन आपका है, स्क्रीन पर आ चुका है, समय 2 घंटे का आप दे चुके होंगे, सब ये सब पता आपको, जानकारी होगी। एक रथ की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है? तो एक रथ की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें अब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, और इसके बाद जो आपका वीडियो आएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा, उससे क्वेश्चन आने की संभावना लगभग 90+% रहती है। अगला क्वेश्चन आपका है, अग्नाशय की लंबाई कितनी होती है? तो अग्नाशय की लंबाई 15 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुंह में मनुष्य के मुंह में अंदर, यानी कि मुंह के अंदर कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं? कौन सी? लार वाली, ठीक है। तो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं हमारे अंदर 3 जोड़ी, 3 जोड़ी मतलब कि 6, 3 जोड़ी में कितने हुए? 6 हुए। अगला क्वेश्चन, बच्चों में पूर्ण स्थायी जो दांत होते हैं, वो किस उम्र तक आ जाते हैं? तो वो आ जाते हैं 16 साल की उम्र तक बच्चों में स्थायी दांत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बड़ी आंत की लंबाई कितने मीटर की होती है, या कितने मीटर लंबाई होती है? तो उसकी होती है 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, आंत की लंबाई, कुल लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है, या कितनी होती है कुल लंबाई आंत की? तो कुल लंबाई आंत की होती है 8 मीटर। पाचन नली की लंबाई कितने मीटर होती है? तो ये होती है आपकी 10 मीटर। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर का ऑप्शन दिया है, वो इसलिए दिया है कि आपका समय भी कम खर्च हो, और आपका वीडियो भी, क्वेश्चन भी आपको अधिक मिल रहा है कम समय में। तो यहाँ पर आपको आंसर दिए मैंने, केवल इनको आपको ध्यान में रखना है। अगर ये उस ऑप्शन में है, तो आपको टिक नेगेटिव में कर देना है, उपरोक्त में कोई नहीं में कर देना है। अगर इनमें से है, तो आप उसी को आपको रिंग करना है। अगला क्वेश्चन आपका है, यकृत का कार्य क्या होता है? तो यकृत जो हम
हमारे अंदर बॉडी में पाया जाता है। तो यकृत का कार्य होता है पित्तरस का निर्माण करना। ठीक है, अब पित्तरस निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। अगर आप लोग ये वीडियो डायरेक्टली मतलब डीपली देखना चाहते हैं तो हमारा जो हेमेंद्र सिंह लेक्चर चैनल है उस पर मैंने बायो पढ़ाई है क्लास इंटर की, तो आप इंटर की बायो की क्लास जो ओपन कर सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं। विस्तृत जानकारी दी है मैंने वहाँ पर और काफ़ी अच्छे टॉपिक पढ़ाए हैं, तो वहाँ आप इसे देख सकते हैं डीपली। अन्यथा आप लोग यहीं पर बने रहिएगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होता है। यकृत के द्वारा हमारे शरीर की जो अंदर इंटरनल जो पार्ट्स हैं हमारे, उनमें सबसे बड़ा जो तंत्र ग्रंथ है वो अंग है पाचन तंत्र का, तो वो है यकृत। अगला, टाइलिन स्रावित कहाँ से होता है? टाइलिन नाम का ये हमारा क्या है, एक मतलब कि रस है जो कि लार ग्रंथि से बनता है, इसको हम एंजाइम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलुलोज का पाचन निम्न में से किस में नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिए सेलुलोज का पाचन मनुष्य में नहीं होता है। अब मनुष्य में नहीं होता है, बाकी अब बकरी दी होगी, भैंस दी होगी, गाय दी होगी, इनमें हो जाता है। तो अगर जिसमें नहीं होता है तो मनुष्य पे कर देना टीका। अगर आपको अगर उसमें पूछा किस में होता है तो जिसमें होता होगा आपको मैं बता चुका हूँ किस में होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रत्येक मानव शरीर की कौन से अंग में सर्वाधिक रासायनिक क्रियाएं होती हैं? यानी कौन सा ऐसा अंग है जिसमें सर्वाधिक रासायनिक क्रिया होती हैं? तो वो भी हमारा यकृत ही है। अगला क्वेश्चन आपका है, छोटी आंत का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो छोटी आंत का कार्य होता है, देखो ये सारे बायोलॉजी क्वेश्चन है, ये पोषक तत्वों का अवशोषण करना। जो हम भोजन खाते हैं, चबाते हैं, जिनका जो रस बनता है उससे जो पोषक तत्व निकलते हैं तो उसका जो अवशोषण करता है वो छोटी आंत के द्वारा होता है। अमाशय का पीएच मान कितना होता है? तो अमाशय का पीएच मान होता है 3। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोशिकाकार नियंत्रण के अंदर कौन सा होता है? तो ये न्यूक्लियस होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव के मस्तिष्क का सबसे बृहद भाग या बड़ा भाग कौन सा होता है? तो वो होता है सेरिब्रम। ठीक है, ये सेरिब्रम होता है। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम देते हो, चाहे आप किसी का भी दें, तो उसमें जीके जीएस के तौर पर क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छा रोल अदा करेंगे। तो प्लीज़ इन लोगों को इस वीडियो को अधिक शेयर कीजिएगा और अच्छे से इस मतलब आप लोग अपने माइंड में कंसेप्ट को बिठा लें। पित्तरस का प्रमुख कार्य होता है पाचन करना। इन्हीं पित्तरस बनता है यकृत में और पाचन करता है, पित्तरस के द्वारा पाचन होता है, तो ये पाचन में सहायक होता है पित्तरस। अगला क्वेश्चन आपका है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो मेंडुला आम्ला घंटा एक हमारा होता है जो कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई कितने मीटर की होती है, कितनी होती है? तो छोटी आंत जो होती है वो 22 फीट की होती है, लगभग 6.5 मीटर, ये 6.5 मीटर लंबी होती है। अगर फिट में बात करेंगे तो 22 फीट। अगला क्वेश्चन आपका, जठररस में क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है और रेनिन। तो ये तीनों ही जो मतलब वो हैं जूस या कह सकते हैं एंजाइम अम्ल, तो ये सारे जो हैं हमारे जठरस में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है? तो पाचन क्रिया होती है 4 चरणों में पूरी। ठीक है, 4 चरणों में ये पूरी होती है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? भोजन का पाचन हमारे मुंह से हो जाता है। एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 32, यानी कि 16 जोड़ी दांत होते हैं, यानी कि 16 × 2 तो 32, 32। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वाद अंकुर ग्रंथियाँ या कलिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, यकृत में कौन सा विटामिन स्टोर रहता है? तो यकृत में विटामिन स्टोर रहता है आपका ए, ये आ गया। अगला क्वेश्चन आपका है, रदनक कैनियन दांतों का क्या कार्य होता है? रदनक कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं कैनियन। तो कैनियन दांत जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को या वस्तु जो हम चबाते हैं खाते हैं तो वो उसको फाड़ने का काम करता है। जो हमारे ये संख्या इनकी 4 होती है, 2 नीचे होते हैं 2 ऊपर होते हैं, कोने के साइड से कॉर्नर होते हैं दोनों, 2 नीचे या 2 ऊपर, तो ये फाड़ने का काम करते हैं, चीरने का। अगला क्वेश्चन आपका है 27 है कि अधिक समय तक अगर शरीर में मतलब टाइफाइड रहने पर किस अंग में सबसे ज़्यादा मतलब इन्फेक्शन होता है? तो वो आंत में होता है और आंत में सूजन आ जाती है। अगला क्वेश्चन है,
ज्वर की स्थिति में शरीर का तापमान कितना रहता है? जब ज्वर रहता है, हमें बुखार आता है जिसको हम फीवर कहते हैं, अगर वो है तो हमारे शरीर का तापमान जो होता है 98.4 फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाएगा। ये हमारा मेंटेन है, जो यहाँ दिया हुआ है ये मेंटेन है, इतना रहता है, ठीक है। इससे ओवर बढ़ना तो फीवर की स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, ज्वर की स्थिति में, यहाँ पर ज्वर है, ठीक है, ज्वार नहीं है। ज्वर की स्थिति में कितने प्रतिशत अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 50% यानी 50% ऊर्जा और प्रोटीन की अतिरिक्त हमें आवश्यकता होती है, यानी कि एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्प अवधि का ज्वर क्या कहलाता है? निमोनिया। देखिए, निमोनिया सर्दियों में आता है, लेकिन अल्प अवधि का तो है, लेकिन निमोनिया से कई जानें चली जाती हैं बच्चों की, तो इसमें हमें सावधान रहना चाहिए या रहने की आवश्यकता होती है। तंत्रिका तंत्र में जोड़ को क्या कहते हैं? जो तंत्रिका तंत्र होता है हमारा है, नर्वस सिस्टम कहते हैं इसके लिए, तो वो क्या कहलाता है? तो उसका जोड़ क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं हम संयुग्म, ठीक है। त्वचा का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो त्वचा का कार्य होता है हमारे शरीर का तापमान जो है वो कंट्रोल करना, यानी उसको नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन आपका है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? ब्रक यानी किडनी, यानी ब्रक और किडनी ये मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। इनके द्वारा हमारा अपशिष्ट पदार्थ जो है वो बाहर चलता है, बाहर निकलता है। तो लिखा हुआ है, निम्न में शरीर का वह अंग कौन सा है जो हानिकारक पदार्थों को छान कर अलग करने का कार्य करता है? तो वो है गुर्दा। गुर्दे को हम किडनी भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 36 है। मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मूत्र में जल की मात्रा होती है 95%। मनुष्य के वृक्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य का जो हमारा आपका वृक्क होता है तो उसका वजन होता है 140 ग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख कार्य क्या होता है? जो उत्सर्जन तंत्र हमारा है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, तो ये इनके कार्य क्या होते हैं? तो यहाँ देखते हैं, उत्सर्जन तंत्र का हमारा कार्य होता है अपशिष्ट पदार्थों को सही से बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन आपका है, हेनेले लूप किस आकार का होता है? यानी कि हेनेले लूप का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार होता है यू की तरह। अगला क्वेश्चन आपका है, मूत्राशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो मूत्राशय में अनैच्छिक पेशी पाई जाती है। इसका अर्थ हुआ कि आपका अनैच्छिक पेशियों पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। गुर्दे की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आपका है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ये 6 होता है। भारत सरकार ने परिवार नियोजन को शासकीय नीति के रूप में कब अपनाया था सर्वप्रथम? तो ये अपनाया गया था आपका सन 1951 में, ठीक है। एक पुरुष कोशिका में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़े और XY होता है, तो 22 जोड़े होते हैं, यानी कि 44 होते हैं। पुत्र को जन्म देना और पुत्री को जन्म देना, इन दोनों की जिम्मेदारी जो होता है वो पुरुष का होता है, ठीक है। इसका भी मैंने समझाया है, इसे भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 46 में कहता है, परिवार नियोजन प्रत्येक व्यक्ति और हर परिवार की खुशहाली की कुंजी है। ये कथन किसने दिया था? तो ये दिया था स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। अब तो स्वर्गीय हैं वो, उस समय इंदिरा गांधी दिया था जिस समय नसबंदी का कार्यक्रम हुआ था, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा परिवार सीमित होगा तो हम उनको अच्छे से शौक करा सकते हैं, अच्छी पढ़ाई करा सकते हैं, अच्छा खिला सकते हैं, पहना सकते हैं। अन्यथा हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि आप लोग देखते भी होंगे। संविधान के अनुसार अब लड़का और लड़की इनकी वैवाहिक उम्र है वो कितनी हो गई है? तो अगर आप लोगों को पहले से पता हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। जो संविधान में जो करेक्शन हुआ है, संशोधन हुआ है, तो वो हुआ है 21 साल हो गई है लड़की की उम्र और 24 साल हो गई है लड़के की उम्र। अब 21 साल लड़की और 24 साल के लड़के से पहले की शादी में उम्र शादी नहीं करना है, उसका मतलब कानून अपराध है, वो जुर्म है। सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 49 कह रहा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कब हुआ था? तो ये किया गया था 1977 में, 1977 में भी किया गया इसको। नवीनतम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये क्वेश्चन आपका है, आंसर है आपका सन 2000 में की गई थी। XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, देखिए किस किस में पाए जाते हैं, ये फीमेल और मेल यानी कि माता पिता दोनों पाए जाते हैं, F और M, F फीमेल M मेल, दोनों में X
XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इसी के साथ में वीडियो होता है आपका फिनिश। मिलते हैं कल शाम को एक अलग वीडियो में, तब तक बने रहिए वीडियो में पूरा। दोस्तों शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आया हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू।